हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम सीटीआई इंट्रेंस एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि कोपा ट्रेड से हैं के मॉडल पेपर 19 को करने वाले हैं। इस वीडियो में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन ही किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक अपनी स्टडी ग्रुप और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। दोस्तों चलिए आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपको क्या करना है कि आंसर जो होगा करेक्ट उसी को चूज करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डाटा टाइप। इनमें से कौन सा जो टाइप है जो नीचे दिया है डाटा टाइप है वो बताना है आपको। तो टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, नंबर या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो डाटा टाइप है ना इनमें वो आपको बताना है। तो मैं बता दूं ऑल ऑफ दिस जो है यानी कि टेक्स्ट, डाटा टाइम, डेट एंड टाइम और नंबर, ये क्या है सभी, ये तीनों के तीनों डाटा है ना, डाटा टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर दिया है क्लिप आर्ट डिलीवर्स, यानी कि क्लिप आर्ट क्या डिलीवर्स करता है, क्या डिलीवरी करता है, रेडीमेड शेप। ठीक है, जो क्लिप आर्ट होता है रेडीमेड शेप्स होते हैं या रेडीमेड इमेजेस होते हैं, बोथ ए एंड बी दोनों होते हैं कि रेडीमेड शेप और रेडीमेड इमेज दोनों होते हैं, या नन ऑफ दिस। तो क्लिप आर्ट जो होते हैं वो बोथ होते हैं, यानी कि रेडीमेड इमेज भी होते हैं और रेडीमेड शेप भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा दिया है एम एस एक्सेस इज ए प्रोग्राम। एम एस एक्सेस एक प्रोग्राम में कैसा प्रोग्राम है दोस्तों, डाटाबेस है, गेम है, प्रेजेंटेशन है या नन ऑफ दिस। तो एम एस एक्सेस जो प्रोग्राम है वो एक डाटाबेस प्रोग्राम है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा दिया है शार्टिंग कैन बी डन आर्डर, मतलब शार्टिंग को कैसे डन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, असेंडिंग आर्डर में, डिसेंडिंग आर्डर में, कि असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों। ठीक है, नन ऑफ दी। तो जो शार्टिंग जो है असेंडिंग भी कर सकते हैं हम, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोथ ए एंड बी दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे असेंडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए शार्टिंग का मतलब पहले समझिए। स्टार्टिंग जैसे ए अल्फाबेट से लिखा बी सी डी, ठीक है, तो ये असेंडिंग आर्डर हो गया। ठीक है, जब मैं जैसे मुझे नाम ही लिखना है तो ये अक्षर वाले पहले आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, असेंडिंग आर्डर हो जाएंगे, बढ़ते क्रम में। और डिसेंडिंग आर्डर मतलब जेड से स्टार्ट होंगे, जेड वाई एक्स ऐसे करके। या फिर अगर आप सीरियल वाइज डाले हैं तो 1 2 3, तो ये असेंडिंग आर्डर हो गए। 10 तक अगर देना है तो हमें 10 तक देना है। और डिसेंडिंग आर्डर क्या हो जाएंगे, ये इस तरह हो जाएंगे, 10 9 8 7 ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया HTML स्टैंड फॉर। HTML किसके स्टैंड फॉर करता है, यानी कि HTML का फुल फॉर्म बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस प्रकार करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको कोने में एक मैं यहाँ पे PDF दिखाया हूँ जिसका ऑफर प्राइस है सिर्फ 30 रुपये। अगर आप सच में अपनी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस PDF को परचेज करके अपनी तैयारी में लग जाइए। यहाँ पे टोटल आपको 800 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे इस PDF में। तो मात्र इस स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 30 रुपये का ही ये PDF रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और खास बात दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ठीक है, इस PDF का, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। 6 नंबर व्हाट आर दी वोरियस स्टाइल ऑफ फॉन्ट। वोरियस स्टाइल ऑफ फॉन्ट क्या है, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन या ऑल ऑफ दीज। तो जो फॉन्ट के स्टाइलिश हैं वो बोल्ड भी होता है, इटैलिक्स भी होता है, अंडरलाइन भी होता है। बोल्ड क्या होगा, बोल्ड मिस होता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका डायमेंशन में होगा, उसे बोल्ड कहते हैं। इटैलिक्स क्या होता है, टेढ़े जो लिखे होते हैं ऐसे, EIT ऐसे इटैलिक्स होते हैं। और अंडरलाइन कि जो भी लिखा गया उसको नीचे लाइन हो जाता है, उसी को अंडरलाइन कहते हैं। तो जो फॉन्ट की स्टाइलिश है वो तीनों है, यानी कि ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 नंबर बताइए 7 का आंसर दोस्तों। दिया है कि डॉटेड लाइन इज द एरिया डेट फॉलोज कंट्रोल एक्सेस टू द डाटा एंड डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस और ठीक है डाटा को कंट्रोलिंग एक्सेस करता है वो कौन होता है, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज या डाटा क्वेरी लैंग्वेज।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कंट्रोल करेगा किसको, डाटा और डाटाबेस के एक्सेस को, तो वो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, दिया है लैन मीन्स। लैन का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना है। तो लैन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। कहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क है, बी वाले पार्ट, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही WAN के बारे में पूछ लेता है, वैन। वैन का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। HTTP स्टैंड फॉर, HTTP के फुल फॉर्म। तो HTTP का फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, क्या होता है HTTP का फुल फॉर्म। तो देखिए, सारे फुल फॉर्म आपको याद रख कर लेने हैं। आपके पास फुल फॉर्म नहीं होगा तो मैं फुल फॉर्म अगली वीडियो में फुल फॉर्म पे ही बना दूंगा, ठीक है। तो आपको वो सभी याद कर लेने हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, FTTP इज। FTTP क्या है, FTP क्या है, नेटवर्क इंटरनेट डिवाइस से प्रोटोकॉल है। तो FTP है जो आपका, यह है एक डिवाइस, क्या है, एक डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इन कम्युनिकेशन बैंडविथ इज ऑफ, यानी कि कम्युनिकेशन में बैंडविथ है, क्या है, एक लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मीडियम फ्रीक्वेंसी है, या डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या होगा, बैंडविड्थ जो होता है वो हाईएस्ट और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 12 नंबर, दिया है गाइडेड मीडियम फॉर डाटा ट्रांसफर इज आर, यानी कि गाइडेड मीडियम डाटा ट्रांसफर का होता है, क्या होता है वो, कि ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, या फाइबर ऑप्टिकल, या ऑल ऑफ दिस। तो गाइडेड मीडियम जो डाटा ट्रांसफर के होते हैं, वो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि हम ट्विस्टेड पेयर केबल के माध्यम से, कोएक्सियल केबल के माध्यम से, और फाइबर ऑप्टिकल केबल के माध्यम से हम डाटा ट्रांसफर को माध्यम बना लेते हैं, गाइड के निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर इज ऑन द टॉप ISO OSI नेटवर्क मॉडल, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा लेयर है जो टॉप लेयर है ISO या OSI नेटवर्क मॉडल के प्रकार में है। तो यहाँ पे जो लेयर इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, या डाटा लिंक लेयर होता है, या सेक्शन लेयर होता है, आपको बताना है। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा, एप्लीकेशन लेयर होता है, OSI या ISI नेटवर्क मॉडल के जो लेयर होते हैं। टॉप लेयर किसका होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, दिया है द सॉफ्टवेयर विच यू इंस्टॉल, ठीक है, द सॉफ्टवेयर विच यू इंस्टॉल ऑन द PC टू एक्सेस द इंटरनेट इज। बताना है कि आपको ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप अपने PC में, या PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, चलाने के लिए, वो क्या होता है। तो वो सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, www होता है, TCP या IP होता है, या HTTP होता है, या ब्राउजर। तो आप इंटरनेट को एक्सेस चलाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए www ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। और ऐसे ही जो ब्राउजर है, ये ब्राउजर क्या करता है, आपको इंटरनेट एक्सेस का काम करता है। हम किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, इंटरनेट पे खोजने के लिए हम ब्राउजर का हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल इज ए। फायरवॉल क्या है, एक कंप्यूटर पेरिफेरल है, वायरस है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दोस्तों लगभग बहुत बार करा दिया हूं, आपका ये आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट वो भी। तो मैं इसको बहुत बार कराया हूं। जो फायरवॉल है वो क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। दिया है 16 नंबर, विच इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स बताइए। देखिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें आपको HTTP है, TCP है, HTML है, या उनमें से कोई नहीं है जी। HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और HTTP का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द ओल्डेस्ट कैलकुलेटेड डिवाइस।
इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट कैलकुलेटर डिवाइस है, ठीक है, यानी कि जो कैलकुलेशन के लिए पहले प्रयोग किए जाते थे पुराने जमाने में, वो आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ। नेपियर्स लॉक्स बोन्स, द अबाकस, पास्कल एडिंग मशीन या बेबेज एनालिटिकल इंजन। तो मैं ये क्वेश्चन बार बार करा दिया हूँ दोस्तों, आज भी मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कोपा वालों के लिए है। द एबाकस डिवाइस इज कैलकुलेटेड डिवाइस, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा पुरानी कैलकुलेटेड डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू कितना सेकेंड। तो 1 नैनो में मैं आपको बता दूं 10 के पावर 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ नैनो सेकेंड दिया है तो सेकेंड में को सेकेंड में ही कन्वर्ट करेंगे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, 10 के पावर -9। अगर यहीं पे अगर मीटर दिया रहता तो हम यहाँ पे मीटर लगा देते। तो नैनो का मतलब याद रखिए 10 के पावर -9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, विच वन इज एक्सिलियरी मेमोरी। इनमें से कौन सा सहायक मेमोरी है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज, रजिस्टर, प्राइमरी मेमोरी या रैम। तो जो एक्सिलियरी मेमोरी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है उसे हम एक्सिलियरी मेमोरीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस आपको बताना है। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है, हमें आउटपुट प्रदान करता है अपने डिस्प्ले पे। जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे आप इनपुट डिवाइस भी याद कर लीजिए, कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच लैंग्वेज प्रोग्राम इज मोस्ट डिफिकल्ट टू राइट। इनमें से कौन सा जो प्रोग्राम है आपको बताना है कि बहुत ही अधिक डिफिकल्ट होता है लिखने में। असेंबली लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या ऑल आर सेम, यानी कि सब समान रूप से कठिन होता है। तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको, जो मशीनिंग लैंग्वेज है इसे लिखने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है लोगों को, ठीक है। बाकी असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज ये क्या है, बिल्कुल आसानी से लिखा जा सकता है, मशीन लैंग्वेज लिखना ही कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, सी लैंग्वेज इज एन, यानी कि सी लैंग्वेज एक है, क्या है, असेंबली लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या ऑल आर सेम, कि सेम ही है, सब है। तो सी लैंग्वेज जो होता है दोस्तों वो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 23 नंबर, विच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डोस, लिनक्स, लैंग्वेज, विंडोज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो नहीं आता है वो है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं आता है। बाकी जो विंडोज है, लिनक्स है, डोस है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ डोस का फुल फॉर्म याद रखिए क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, BIOS इज स्टोर्ड इन। BIOS कहाँ पे स्टोर किया जाता है, रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में। तो BIOS को स्टोर किया जाता है दोस्तों रैम में। रैम का फुल फॉर्म याद रखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच वन इज नॉट ए सेकेंडरी मेमोरी। इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या किस नाम से भी जानते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कौन सा नहीं है, रैम, DVD, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। तो जो हार्ड, देखिए सेकेंडरी मेमोरी नहीं है वो रैम है, ठीक है। बाकी DVD, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, अलग से फिट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी स्पीड इज द फास्टेस्ट। इनमें से कौन सी मेमोरी जो होता है बहुत ही तेज गति से वर्क करता है। तो कैश मेमोरी जो होता है वो बहुत ही अधिक स्पीड में काम करता है, सबसे अधिक फास्ट स्पीड से ये मेमोरी काम करता है, कैच मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, दिया है व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इज पॉसिबल इन MS वर्ड। इनमें से कौन सा अलाइनमेंट टेक्स्ट जो है पॉसिबल है किसमें, MS वर्ड में, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ऑल ऑफ दिस। तो जो सभी इसमें सभी संभव है, ठीक है। टेक्स्ट जो पॉसिबल है अलाइनमेंट के लिए MS वर्ड में
वो सभी पॉसिबल यहाँ पे लेफ्ट राइट एंड सेंटर, यानी कि ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, हाउ मेनी प्राइमरी की इज पॉसिबल इन टेबल, यानी कि टेबल में कितने प्राइमरी कीज होते हैं। ठीक है, तो जो टेबल होता है उसमें प्राइमरी कीज होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, या एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो जो प्राइमरी की होता है टेबल में, ठीक है, वो संभवतः एनी की हो सकता है, यानी कि अब कितना भी की हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, द यूज ऑफ पाइवोट टेबल इज, पाइवोट टेबल का प्रयोग होता है फिल्टर के लिए, शार्ट के लिए, ग्रुप के लिए, या ऑल ऑफ दिस के लिए। तो पाइवोट टेबल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों ऑल ऑफ दिस के लिए, यानी कि फिल्टर के लिए भी, शार्ट के लिए भी, और ग्रुप के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लॉजिकल ऑपरेटर इज और, यानी कि इनमें से लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं, एंड, आर, नॉट, या ऑल। तो एंड, आर, नॉट ये सभी क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है। इस पर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों मैं डेली बोलता हूं आपको कि आप मेहनत बहुत ही करिए और पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपका सिलेक्शन एक दिन जरूर होगा दोस्तों। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो बस पेशेंस रखकर अपनी तैयारी करते रहिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ गाइज।